हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे तो ये चैनल एस फॉर स्टडी जो कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, ये आपको काफी हेल्पफुल हो रहा होगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनमें जो मैथमेटिक्स एक बहुत डिफिकल्ट सा टॉपिक जो बच्चों को लगता है, और आप देखे भी होंगे पिछले बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में, है ना? कोई भी बहुत अच्छे से इस चीज को इस पर डील नहीं किया है। तो हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड जो है एक टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। उनका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख सकते हो। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में। अभी प्रतिशत के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं और थंबनेल भी आपने देख के ही आया होगा। तो एक बार साथ ही साथ लगे हाथ में इसके बारे में भी बता दूं, ये सोशल मीडिया हैंडल जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, एस फॉर स्टडी वन इज इंस्टाग्राम आईडी, एंड इसी तरीका से आप हमें फेसबुक पेज पे, और इसी तरीका से ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आप ना भूले, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल ही है जो आपको हर सुविधा को प्रदान करेगा। मीन्स आपको क्लास से रिलेटेड नोट्स या किसी भी तरह का पीबीएससी टीआरई से जानकारी हो, ये सारी चीज इसी पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो आप जो है इनसे जुड़ जाइए ताकि आप अपने परीक्षा को बेहतर से बेहतर कर सके। चलिए, आज का कोटेशन ऑफ द डे स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का क्लास, जैसा कि आपको पता है, हर क्लास में हम लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा कोटेशन आपके लिए लेके आते हैं। तो आज का हमने कोटेशन ऑफ द डे आपके लिए यहाँ पे लाया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बड़ा ही आसान सरल भाषा में, बड़ा ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक कोटेशन लिखा गया है कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि तन मन और धन लगा देंगे तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपने जगह बदल लेते हैं ना। तो देखो, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही, है ना, साधारण भाषा में बहुत ही असाधारण बात कहा गया है इसमें ना, कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं ना, है ना। इसलिए जो भी कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। बीपीएससी टीआरई, है ना, होने वाला था, वैसे अगस्त में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसको पहले कर दिया गया है। खैर कोई नहीं, हम लोग उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। आप हमें जोड़िए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो, ताकि आपके, है ना, हर दिन कुछ ना कुछ नया मिल सके सीखने को। चलिए, प्रतिशत क्या होता है बच्चों? तो थोड़ा सा हम लोग प्रतिशत के बारे में बात करेंगे पहले, कि सर जी ये प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलके बना है। जैसे देख रहे हो ना, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सौ, प्रतिशत क्या है? वह भिन्न है जिसका हर जो है वो सौ होता है ना। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ना, प्रति और एक जो है शत, ठीक है। प्रति का मतलब होता है दोस्तों एक, और शत का मतलब होता है सौ, है ना। प्रतिशत एक, सौ, दोनों के मिलके, मतलब किसी भी नंबर का एक, मतलब एक का सौवा भाग को प्रतिशत कहा जाता है ना। कौन सा भाग को? सौवा भाग को। देखो, प्रति का मतलब एक, शत का मतलब सौ, और एक बटा सौ का मतलब प्रतिशत। इसी आधार पे अगर हम आपको कहें कि x प्रतिशत क्या होगा, तो x प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि x के 100 टुकड़ा, x का सौवा भाग, x बटा 100, है ना। किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग। ये देखो कितना डिटेल में और कितना आसान भाषा में हमने आपको प्रतिशत के बारे में लिखा है ना। और बाकी चीजें जो है, जो असाधारण सी बातें हैं, वो एग्जाम्पल, सॉरी, क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग, क्वेश्चन का प्रैक्टिस, वहां से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों, है ना, किसी भी प्रतिशत, जैसे मान लो ना, मेरा नाम सदरे है ना, अगर कोई बोले कि सदरे प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, तो सिंपल सा बात है, सदरे अपॉन 100, है ना। मतलब इसको 100 से डिवाइड कर देना ही प्रतिशत कहलाता है। ओके बॉस, चलिए आगे बढ़े फिर, आगे आ जाइए। ये टेबल आपको तोते की तरह रट जाना है। ये टेबल आपको तोते की तरह रट जाना है। हालांकि ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। हमने बताया, एक फ्रैक्शन होता है, एक प्रतिशत होता है, एक भिन्न वाला पार्ट होता है, एक प्रतिशत वाला पार्ट होता है ना। जैसे, है ना, एक है, एक का मतलब क्या हो गया, ये 100% हो गया अपने आप में, है ना। एक का मतलब 100, ठीक है। इसी तरीके से 1/2 है, 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 से
50। इसी तरीका से 3 है तो 1/3 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/3 गुने 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको जब डिवाइड करोगे आप तो 33:1/10। तो कब तक ये रेशियो रेशियो तुम करते रहोगे? इससे बेहतर है कि हम छोटे से खोपड़े में ये मोटे से बात को याद कर ले, जो कि आपको हेल्पफुल होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में आप इसको यूज करेंगे और उन क्वेश्चन को बना पाएंगे। समझ रहे बच्चों? जैसे कि अगर फ्रैक्शन में हम आपको बोले तो क्या हो जाएगा, 1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50, 1/3 का मतलब 33.33, या ये इसको भी याद कर सकते हो, 1/4 का मतलब 25, 1/5 का मतलब 20%। समझ रहे हो ना? एकदम आसान चीज है याद करना इसको, तो इसको याद करना है ना दोस्तों। चलिए, इसी तरीका से 1/6, तो 1/6 का मतलब हो गया 16 पूर्णांक 2/3। इसी 2/3 को दशमलव में करोगे तो 6 आ जाएगा। 1/7 है तो ये हो जाएगा 14 पूर्णांक 2/7। 1/8 हो जाएगा दोस्तों 12 पूर्णांक 1/2, है ना? इसी तरीका से अगर हम 1/9 को बात करें तो 11 पूर्णांक 1/9। 1/10 का बात करें तो 10%। हालांकि ये बहुत आसान चीज, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, आसान सा चीज है, लेकिन इन चीजों को याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि याद रहेगा तो एकदम से पुट द वैल्यू और गेट द आंसर कर सकते हो आप। फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई करना और आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना? तो इस तरीका से देखो, हमने 10 तक का आपको रटवा दिया है ना, क्या क्या 10 तक का रटवा दिया। 1% का मतलब हो गया 100, 1/2 का मतलब 50, 1/3 का मतलब 33.1/3, या दशमलव में आप याद कर दो। 1/4 का मतलब 25, 1/5 का मतलब 20। इसी तरीका से 1/6 का मतलब 16.2/3, 1/7 का मतलब 14.2/7, 1/8 का मतलब 12.1/2, 1/9 का मतलब 11.1/9, और 1/10 का मतलब होता है 10। तो इस तरीका से 10 हो गए, लेकिन 10 से काम नहीं चलेगा दोस्तों, हमें कम से कम 20 तक याद करना पड़ेगा, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे होंगे यहाँ पे। जैसे दोस्तों, अगर मैं 11 का बात करूं तो 1/11 9.1/11। इसी तरीका से 1/12 का भी आप देख पा रहे होंगे, 8.1/3। 1/13 का आप देख पा रहे होंगे 7.9/13। 1/14 का देख पा रहे होंगे 7.1/7। 1/15 का आप देख पा रहे होंगे 6.2/3। और इसी तरीका से और थोड़ा सा आगे, बस 20 तक कम से कम आपको याद करना है। वैसे मोटा मोटी कुछ है, 25 का है, 30 का, ये सब याद कर लेना है, लेकिन कम से कम आपको 20 तक फ्रैक्शन, 20 तक भिन्न का आपको प्रतिशत याद रखना पड़ेगा दोस्तों। 1/16 का हो गया 6.1/4। 1/17 का हो गया 5.15/17। 1/18 का हो गया 5.5/19। 1/19 का मतलब हो गया 5.5/19%। और फाइनली 1/20 का मतलब हो गया 5%। कुछ और है यहाँ पे, मैंने आपको बोला था कुछ और है। आपका अगर इच्छा कर रहा हो, क्या कर रहा हो बच्चों, अगर इच्छा इच्छा समझते हो ना, अगर इच्छा कर रहा हो तो इन चीजों को याद कर लीजिएगा बी स्माइल के साथ साथ। अगर इच्छा नहीं कर रहा हो तो खैर, कम से कम आपको 20 तक तो याद करने ही पड़ेंगे। 20 तक कम से कम याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो आज के क्लास में हमने बेसिकली क्या देखा दोस्तों? तो आज के क्लास में हमने देखा कि फ्रैक्शन से रिलेटेड वो चीजें जो कि आपके बड़ा ही काम का था, वो थ्योरेटिकल पोर्शन, जिससे आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, जिससे आप क्वेश्चन को बना पाओगे। ये वो चीजें हैं कि अगर आपको याद नहीं होता है तो आप किसी क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और आई होगी तो बराए मेहरबानी जिन सारे चीजों को जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। और अगर आपको याद हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताना कि सर मुझे ये चीजें याद हो गई है। तो फिर हम लोग जो है वह कल आगे पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट डे में, है ना, नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में परसेंटेज का दूसरा क्लास लेकर। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक साथ ही साथ कर लीजिएगा जब इतना कर लेते हैं तो। फिर मिलते हैं आपको नए लेक्चर में किसी नए वीडियो के साथ इसी टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।